आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को अग्नितुंडीवटी से परिचित करवाऊंगी। सामान्य परिचय। अग्नितुंडीवटी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। यह दवा अनेक रोगों में काम आती है व शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। आयुर्वेद में यह अग्नितुंडीवटी सबसे अच्छी पाचक दवा मानी गई है क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र को उचित ढंग से कार्य करने में सहायता करती है, अर्थात हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ भी बनाए रखती है। अग्नितुंडीवटी के घटक द्रव्य। अग्नितुंडीवटी के निर्माण के लिए 17 घटक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध पारद यानी कि मरकरी, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध गंधक, अजमोदा, हरितकी, विभित्तकी, आम्लकी, स्वर्जिक क्षार, यवक क्षार, चित्रक, सैंधव लवण, श्वेत जीरक, सोवर्चल लवण, विडंग, सामुद्र लवण, शुद्ध टंकन और शुद्ध कुचला। इस तरह से अग्नितुंडीवटी के निर्माण के लिए इन 17 घटक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है और इन सभी में प्रत्येक की मात्रा 1 भाग अर्थात 10 ग्राम ली जाती है। अग्नितुंडीवटी के लिए भावना द्रव्य के लिए जंबीरी नींबू स्वरस का प्रयोग किया जाता है। भैषज्य रत्नावली में अग्नितुंडीवटी के निर्माण विधि के लिए एक श्लोक लिखित है जो इस प्रकार है। शुद्ध सूतम विषम गंधम अजमोदा फलत्रयम स्वर्जिक्षारम यवक्षारम वह्नि सैंधव जीरकम सौवर्चलम विडंगानी सामुद्रम टंकनम समम विषमुष्टिम सर्वतुल्यम जंबीराम्लेन मर्दयते मरीचाभाम वटी खादेदग्निमान्द्य प्रशांतये। अर्थात शुद्ध सूतम, शुद्ध पारद, विषम यानी कि वत्सनाभ। वत्सनाभ एक प्रकार का विष है, इसीलिए यहाँ पर विष शब्द का प्रयोग वत्सनाभ के लिए किया गया है। गंधम अजमोदा, गंधम यानी कि गंधक और अजमोदा का मतलब यहाँ अजवाइन है। फलत्रयम, फलत्रयम अर्थात त्रिफला। त्रिफला में 3 प्रकार के फल सम्मिलित हैं, हरितकी, आम्लकी और विभित्तकी। स्वर्जिक क्षार, यवक क्षार, वह्नि सैंधव जीरकम, सैंधव लवण और श्वेत जीरक। जीरा यहाँ 2 प्रकार का होता है, कृष्ण जीरक और श्वेत जीरक, परंतु अग्नितुंडीवटी के निर्माण के लिए श्वेत जीरक का प्रयोग किया जाता है। सौवर्चल लवण, विडंगानी यानी कि विडंग, सामुद्रम टंकनम समम, सामुद्र लवण, टंक और टंकन, विषमुष्टिम सर्वतुल्यम जंबीराम्लेन मर्दयते और कुचला। इन सभी घटक द्रव्यों की एक समान मात्रा लेकर खल्व में मर्दन करने पर जंबीरी नींबू स्वरस की भावना देते हुए मर्दन करना है। मरीचाभाम वटी खादेदग्निमान्द्य प्रशांतये। और इस प्रकार मर्दन पूर्ण होने के पश्चात मरीचाभाम अर्थात काली मिर्च जैसी दिखने वाली वटी तैयार हो जाएगी। इस श्लोक के माध्यम से आप अग्नितुंडीवटी के सभी घटक द्रव्यों को भी याद रख सकते हैं। अग्नितुंडीवटी के लिए निर्माण विधि। सबसे पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को एक साथ खल्व में मर्दन करें जिससे कजली का निर्माण होगा। फिर पारद और गंधक के अलावा सभी बचे हुए घटक द्रव्यों का चूर्ण करके कजली में ही मिला दें। फिर सभी मिश्रित घटक द्रव्यों में जंबीरी नींबू स्वरस की भावना देकर खल्व में मर्दन करें और मर्दन पूर्ण होने के पश्चात एक एक रत्ती अर्थात 125 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर सुखा लें। अग्नितुंडीवटी की मात्रा 125 से 250 मिलीग्राम रहेगी और अग्नितुंडीवटी का अनुपान नींबू स्वरस और उष्ण जल रहेगा, अर्थात अग्नितुंडीवटी को नींबू के रस और गर्म पानी के साथ सेवन किया जा सकता है। अग्नितुंडीवटी के उपयोग। भूख बढ़ाने में सहायक। जिन लोगों को कम भूख लगती है वह अग्नितुंडीवटी का सेवन कर सकते हैं। पाचन तंत्र की चिकित्सा में लाभदायक। पाचन तंत्र के सभी विकारों में अग्नितुंडीवटी लाभदायक है। पेट के कीड़ों को खत्म करने में सक्षम, इसीलिए इसे कृमिनाशक भी कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में उपयोगी। यदि आप थोड़ा बहुत काम करने के बाद भी थकान महसूस करने लगते हैं, इसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और ऐसे शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए अग्नितुंडीवटी का सेवन फायदेमंद है।
पेट के गैस की समस्या में फ़ायदेमंद, अर्थात आजकल जो एसिडिटी की समस्या है उसकी चिकित्सा में भी अग्नितुंडी वटी उपयोगी है। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक, पेट के दर्द को ठीक करने में भी अग्नितुंडी वटी सक्षम साबित हुई है। अग्नितुंडी वटी का प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए? बच्चों द्वारा और गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12 वर्ष से कम वर्ष की आयु वाले बच्चों को और स्त्रियों को गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस वटी का प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप की अवस्था में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वे भी अग्नितुंडी वटी का प्रयोग ना करें। अग्नितुंडी वटी का प्रयोग चिकित्सक की निगरानी में ही करना चाहिए। धन्यवाद।